नमस्कार। भारत की जलवायु ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये तो एक शक्तिशाली इंजन की तरह है जो आप कह सकते हैं पूरे उपमहाद्वीप की जिंदगी को चलाता है। तो आज हम इसी इंजन के अंदर झांकेंगे, इसके रहस्यों को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है जो हमेशा दिमाग में आता है। एक ही देश में सोचिए, एक तरफ 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाले रेगिस्तान, दूसरी तरफ -45 डिग्री वाली जमा देने वाली सर्दियां। और इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह भी यही है। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? मतलब ये एक ऐसी पहेली है जो किसी को भी हैरान कर दे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इन जबरदस्त विविधताओं को, इन एक्सट्रीम्स को समझना होगा। तो चलिए भारत की जलवायु की इन्हीं चरम सीमाओं की पड़ताल से शुरू करते हैं। जरा बारिश के संतर पर गौर कीजिए। एक तरफ है मेघालय, जहां साल में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाती है, और दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान, जहां मुश्किल से 10 सेंटीमीटर। मतलब पानी के मामले में ये वाकई एक ही देश के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। और हाँ, कहानी सिर्फ बारिश पर खत्म नहीं होती। तापमान को ही देख लीजिए। गर्मियों में राजस्थान का रेगिस्तान 50 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में कश्मीर का द्रास -45 डिग्री सेल्सियस। ये तो लगभग 100 डिग्री का फर्क है एक ही देश के अंदर। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि इन एक्सट्रीम्स के पीछे का साइंस क्या है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ खास टूल्स हैं। कह सकते हैं एक तरह का डिटेक्टिव टूल किट, जिसमें वो कारक हैं जो दुनिया में कहीं भी क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये जासूसी उपकरण। तो देखिए, किसी भी जगह की जलवायु मोटे तौर पर इन 6 चीजों से तय होती है। पहला है लैटिट्यूड, मतलब भूमध्य रेखा से दूरी, जिससे पता चलता है कि सूरज की किरणें कितनी सीधी पड़ेंगी। फिर है एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई, जितना ऊपर जाएंगे हवा उतनी ठंडी होती जाएगी, ये तो हम सब जानते हैं। और फिर प्रेशर और विंड सिस्टम, समुद्र से दूरी कितनी है, ओशन करंट्स कैसे हैं, और आखिर में जमीन की बनावट कैसी है, मतलब पहाड़ वगैरह हैं या नहीं। ये सब मिलकर किसी जगह के मौसम का मिजाज तय करते हैं। और जब बात भारत की आती है तो इनमें से एक फैक्टर यानी जमीन की बनावट सबसे बड़ा सुराग है, और वो सुराग है हिमालय। हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये एक विशाल ढाल की तरह है, एक प्रोटेक्टर जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली जमा देने वाली हवाओं को रोक लेता है। इसी की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियां उतनी कड़ाके की नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। अच्छा, तो अब हम इस पूरी क्लाइमेट पहेली के असली जवाब के बिल्कुल करीब आ गए हैं। वो मेन मैकेनिज्म, वो कुंजी जो भारत के अनोखे मौसम को चलाती है, और वो है हवाओं का एक बहुत बड़ा उलटफेर। और इस मैकेनिज्म का नाम हम सब जानते हैं, मानसून। ये शब्द अरबी के मौसम से निकला है, जिसका मतलब होता है सीजन या मौसम। लेकिन एक बात साफ कर लें, मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता। इसका असली टेक्निकल मतलब है हवा की दिशा का मौसम के हिसाब से पूरी तरह पलट जाना, एक सीजनल रिवर्सल। चलिए इस पूरे साइकिल को समझते हैं। देखिए, सर्दियों में क्या होता है, जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी और भारी होकर नीचे बैठती है। इससे बनता है एक हाई प्रेशर एरिया, और ये हाई प्रेशर ठंडी और सूखी हवाओं को जमीन से बाहर समुद्र की ओर धकेलता है। नतीजा, देश के ज्यादातर हिस्सों में सूखा शुष्क मौसम। और फिर आती हैं गर्मियां, और सब कुछ बिल्कुल 180 डिग्री पलट जाता है। तिब्बत का पठार और भारत की जमीन सूरज की गर्मी से भट्टी की तरह तपते हैं। गर्म हवा हल्की होकर तेजी से ऊपर उठती है, और नीचे बन जाता है एक जबरदस्त लो प्रेशर एरिया। ये लो प्रेशर जोन एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो हिंद महासागर के ऊपर की गर्म नमी से लबालब हवा को अपनी तरफ खींचता है। और बस यही हवाएं हैं जो पूरे भारत में झमाझम बारिश लेकर आती हैं। तो देखा आपने, हवाओं का यही उलटफेर है जो भारत के मौसमों को इतना खास बनाता है। तो चलिए अब मॉनसून के सफर पे निकलते हैं और भारत के अलग अलग मौसमों से होकर गुजरते हैं। भारत का ये जो मौसमी चक्र है, इसके 4 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, सर्दियों का ठंडा और सूखा मौसम। इसके बाद आती है झुलसा देने वाली गर्मी। फिर तीसरा पड़ाव है आगे बढ़ते हुए मॉनसून का, यानी बारिश का मौसम। और आखिर में मॉनसून के वापस जाने का दौर, जिसे हम ट्रांजिशन सीजन भी कहते हैं। और ये सारे पड़ाव एक ही बड़े साइकिल का हिस्सा है। गर्मियों की बात हो और लू का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
गर्मी के मौसम की एक खास पहचान है ये। उत्तर भारत में दिन के वक्त चलने वाली ये तेज, धूल भरी, एकदम गर्म और सूखी हवाएं, जो गर्मी के एहसास को और भी ज्यादा चुभने वाला बना देती हैं। और फिर जून की शुरुआत होते होते दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में दस्तक देता है और अपने महीने भर लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। नमी से लदी ये हवाएं जब समुद्र से जमीन की ओर बढ़ती हैं तो मानो पूरे देश का मिजाज ही बदल देती हैं। लेकिन देखिए, मानसून उतना सीधा साधा भी नहीं है। ये अपनी मनमौजी फितरत के लिए जाना जाता है। कभी कभी इसमें ब्रेक लग जाते हैं, मतलब बारिश होती होती रुक जाती है और कई दिनों तक सूखा पड़ जाता है। ये इतना अजीब है कि एक हिस्से में बाढ़ ला सकता है तो ठीक उसी वक्त दूसरे हिस्से में सूखे के हालात बना सकता है। इसका आना और जाना भी अक्सर आगे पीछे होता रहता है, जो करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। फिर आता है अक्टूबर और हवाओं का रुख एक बार फिर पलट जाता है। जमीन पर बना लो प्रेशर का सिस्टम अब कमजोर पड़ जाता है और मानसून धीरे धीरे अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर देता है। इसका जाना भी उतना ही सिस्टमैटिक और जरूरी है जितना कि इसका आना। मानसून के लौटने का ये जो वक्त होता है ना, ये एक बहुत ही अजीब और चिपचिपा मौसम लेकर आता है। इसे अक्टूबर हीट या क्वार की उमस भी कहते हैं। होता ये है कि दिन में आसमान तो साफ हो जाता है, तापमान भी बढ़ जाता है, लेकिन जमीन में अभी भी नमी बाकी होती है। बस यही कॉम्बिनेशन मौसम को बहुत ही अनकंफर्टेबल बना देता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि मानसून सिर्फ एक वेदर फिनोमिनन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी ताकत है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जिंदगी, उसकी संस्कृति, हर चीज को गहराई से छूती है और एक धागे में पिरोती है। और जैसा कि कहा भी जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर मॉनसून का ये जो यूनिफाइंग असर है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि वो धागा है जो इतनी सारी विविधताओं वाले इस देश को एक साथ बांध कर रखता है। सोचिए जरा, मानसून मौसमों की एक लय, एक ताल बनाता है और ऐसा लगता है मानो पूरा देश उसी ताल पर चलता है। खेती किसानी का तो पूरा का पूरा कैलेंडर ही इसके हिसाब से सेट होता है। हमारे त्योहार, लोकगीत, यहाँ तक कि जानवरों और पेड़ पौधों की दुनिया भी, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। हर साल देश का कोना कोना बेसब्री से इसके आने का इंतजार करता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं लाता, ये अपने साथ जीवन लाता है और तमाम नदी घाटियों को एक दूसरे से जोड़ देता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसी ताकत जो एक तरफ जीवन देती है और दूसरी तरफ तबाही भी ला सकती है। अनिश्चितता की ये जो सालाना रिदम है, ये एक देश के चरित्र को, उसके डीएनए को कैसे आकार देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो मॉनसून को सिर्फ एक मौसमी घटना से उठाकर बहुत बहुत ऊपर ले जाता है।